हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि विनती है कि एक मेरा नया चैनल खुल गया है जिसका नाम है बिहार की जॉब। आप सारे सिस्टर एंड ब्रदर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस बिहार की जॉब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बिहार में कोई भी वैकेंसीज आएंगे तो हम उस चैनल पर डालेंगे तो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। आप लोग जानते ही हैं हम कितना एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, ये जो चैनल है, इस चैनल पर हम सिर्फ एएनएम जीएनएम से रिलेटेड जानकारी शेयर करते हैं, इसीलिए मैं दूसरा चैनल बनाया हूं जिस पर कि बिहार में कोई भी नई वैकेंसीज आएंगे, 10th लेवल या इंटर लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो सबसे पहले मैं अपडेट कर सकूं। चलिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बात करने वाला हूं वो बिहार राज्य के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत अभी जो एएनएम 10,709 पदों के लिए जो वैकेंसीज आई है, इनकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पर खत्म हो गया है। लेकिन आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, ग्रोथ सैलरी कितना मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, उस फैसिलिटी में कितने कितने % हम लोग को दिए जाते हैं। सारी चीज़ आपके माइंड में बार बार घूम रहा था कि जल्दी से सर बता देंगे तो आप लोग खुश हो जाइएगा, मुझे इतना सारा पैसा मिलने वाला है। तो मैं उसी सारे टॉपिक्स को लेकर के इस वीडियो में आया हूं कि आपको मैं सैलरी बता दूंगा कि कितना मिलेगा, एक एक करके सैलरी बता दूंगा। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर आपकी सैलरी कितना मिलता है, मेरी सैलरी कितना मिलता है, उसका सैलरी स्लिप भी हम इस वीडियो में दिखा देते हैं कि गवर्नमेंट जब आपको सैलरी देगी तो उसमें एक सैलरी स्लिप कैसे रहता है, उस पर क्या क्या दिए जाते हैं, ये सारा चीज आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो हम चाहते हैं कि चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और उस स्क्रीन के माध्यम से हम एक एक करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेंगे। दोस्तों, फिर से एक बार विनती है कि आप लोग जरूर से जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम आपके लिए कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं संपूर्ण कहानी सैलरी से रिलेटेड। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस स्क्रीन के माध्यम से सबसे पहले हम अपना सैलरी स्लिप दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। अगर इस सैलरी स्लिप का आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप लोग खुद से भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएंगे और सारा चीज़ समझने में आपको आसानी होगा। ये देख सकते हो सैलरी स्लिप फॉर द मंथ जनवरी 2021, यानी कि हमें जो जनवरी 2021 में सैलरी मिला था उस टाइम जो सैलरी स्लिप हम निकाले थे वही सैलरी स्लिप आपको हम बता देते हैं क्या क्या इसमें फैसिलिटी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। फिर आगे की कैलकुलेशन दिखाएंगे, आप लोग अंत तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो समझने में दिक्कतें हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा रहता है, एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी कि जो जॉब करते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर रहता है। नाम रहेगा, जैसे कि मेरा नाम चंदन कुमार है तो चंदन कुमार देख सकते हो। सर्विस टाइप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप लोग भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, बिहार सरकार के यहाँ पर होंगे। उसके बाद बैंक नेम, यानी कि किस बैंक में आप पैसा ले रहे हैं, तो हम स्टेट बैंक में लेते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, सारे लोग स्टेट बैंक में ही लगभग लेते हैं। उसके बाद एक प्रान नंबर बनता है तो वो प्रान नंबर यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। एम्प्लॉय टाइप परमानेंट है तो आप लोग में भी परमानेंट लिखा रहेगा, हम भी परमानेंट है। डेज पेड, यानी कि कितने दिनों का आपकी सैलरी मिली, 30 दिन की, 31 दिन की, 20 दिन की, तो जितने दिन आप कार्य किए रहेंगे उतने दिन यहाँ पर लिखा रहेगा। और अकाउंट नंबर आपका क्या हुआ, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसका बाद पैन नंबर क्या है तो वो पैन नंबर आपका लिखा रहेगा। तो ये आपका डिटेल्स हो गया। अब मैं चलता हूँ नीचे, जो आपको मेन पॉइंट है अर्निंग का, यानी कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बेसिक पे मिलेगा, जो आपकी बेसिक सैलरी है, शुरुआती सैलरी होंगे बेसिक पे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों सिटी ट्रांसपोर्ट एलाउंस आपको दिए जाते हैं, ये सरकार के द्वारा फैसिलिटी है। डियरनेस एलाउंस दिए जाते हैं, ये भी सरकार को आपको फैसिलिटी देंगी। डियरनेस पे आपको मिलेगा, ग्रेड पे आपको मिलेगा, हाउस रेंट आपको मिलेंगे, मेडिकल एलाउंस मिलेंगे, अदर एलाउंस कुछ भी होगा तो वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल पे होगा तो वो स्पेशल पे देंगे। यानी कि अगर यहाँ से बात करोगे तो एक, सिटी ट्रांसपोर्ट 2, डियरनेस एलाउंस 3, डियरनेस पे 4, ग्रेड पे 5, हाउस रेंट 6, मेडिकल एलाउंस 7, अदर अलाउंस 8 और स्पेशल पे होगा तो 9, यानी कि 9 तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे परमानेंट जॉब में। इस तरह से सारा फैसिलिटी में जो जो आपको पेमेंट मिलेगा उसको जोड़ करके यहाँ पर लिखा रहेगा टोटल सैलरी, यानी कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे ये चीज़ आपको समझना था, हम आपको दिखा दिए अपने ओरिजिनल सैलरी स्लिप के माध्यम से। अब जो पेमेंट आप लोग को फ्रेंड यहाँ पर बनेगा उसमें से कुछ पेमेंट क्या होता है कि कट जाता है, यानी कि डिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या डिडक्शन होगा वो दिखा देते हैं, यानी कि जो आपके टोटल सैलरी होंगे उसमें से कुछ कटेंगे, तो वो कटेगा जीआईएस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज,
उसके बाद एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ हम आपको समझाएंगे। तो आपको जो पेमेंट कटेंगे वो चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि टोटल सैलरी आपको बनेगा, उसमें से जो पेमेंट कटेगा वो पेमेंट आपके ही खाता में जमा होगा, और वो सारा पैसा जमा होते होते जिस टाइम आप रिटायरमेंट कर देंगे, आपका जो जॉब की अवधि खत्म हो जाएगा, 65 साल रिटायर कर जाएंगे, उस टाइम में आपकी टोटल पैसा वहाँ पर सरकार अपनी तरफ से भी ऐड करके आपको दे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो सारे फैसिलिटी होते हैं, कितने कितने % सरकार दे रही है, वो सारे कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि जानते हो, बीटीएससी एएनएम 10,709 का अभी फॉर्म भर रहे हैं। अब इसकी सैलरी डिटेल्स हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, जो कि आपके विज्ञापन पर लिखा है, इस चीज़ को समझिए। आपके विज्ञापन पर लिखा होगा बेसिक सैलरी 5200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 2400 और लेवल 4, ये चीज़ है। अगर इस सारे चीज़ को कैलकुलेट करिएगा तो आपकी जो बेसिक सैलरी मिलेंगे वो बेसिक सैलरी 25,500 रुपये मिलेंगे। अब ये बेसिक सैलरी 25,500 रुपये आपको मिलेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जितना खेला होगा, जितना पेमेंट आपको बनेगा, इसी बेसिक सैलरी के आधार पर आपको बनेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लिए कि आपको जो पहला पेमेंट मिलेगा वो बेसिक सैलरी मिलेगा। हम अपने सैलरी स्लिप में भी आपको दिखा दिए। तो बेसिक सैलरी आपको 25,500 रुपये यहाँ से मिलेंगे, आपको लेवल 4 के अनुसार से जो पेमेंट आपको यहाँ पर आपके विज्ञापन में दिया गया है। अब दूसरा फैसिलिटी हम आपको ये दिखाए थे, याद करिए, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस सरकार आपको देंगे। तो सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होते हैं वो बेसिक सैलरी का 10% दिया जाता है। तो बेसिक सैलरी आपका 25,500 है, तो यहाँ पर 25,500 देखिएगा, एक जीरो ज़्यादा हो गया है टाइप करने में। तो 25,500 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 2550 रुपये यहाँ से आपको बन जाएंगे। तो सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको सरकार देंगे वो 2550 रुपये आप लोग को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ डियरनेस अलाउंस का। डियरनेस अलाउंस आप लोग को एक फैसिलिटी है जो आपको सरकार दे रही है। तो बेसिक सैलरी का 34% अभी मिल रहा है, ये बेसिक सैलरी का 34%। डियरनेस अलाउंस बढ़ते घटते रहता है, जैसे कि घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा। अभी 34% है, अगर सरकार बढ़ाएगी 3% तो फिर 37 होगा, 3% तो 40 होगा, इस तरह से 3% बढ़ते जाते रहता है। तो ये बढ़ते रहता है। वर्तमान में 34% मिल रहा है, तो इस 34% के आधार पर हम सैलरी निकाल रहे हैं। तो बेसिक सैलरी का 34% निकलेगा। तो बेसिक सैलरी मेरा 25,500 है, आप लोग को दिखाए थे। तो 25,500 का 34% निकालिएगा तो 8,760 रुपया हो जाएगा। ये वर्तमान रेट बता रहे हैं, ये बढ़ते रहता है। तो 8,700 मिल जाएगा 34% के हिसाब से, वर्तमान जो चल रहा है उस हिसाब से। उसके बाद आपको जो सरकार फैसिलिटी दे रहे हैं यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि रूम रेंट जो रहेंगे, आप लोग हाउस में रहेंगे, वो हाउस रेंट आपको मिलेगा, वो बेसिक सैलरी का 8% मिलेगा। ये शहर पे डिपेंड करता है। जैसे जो कैंडिडेट अगर पटना में जॉब करेंगे तो पटना वाले को यहाँ पर 16% दिया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर पटना के अलावा किसी जिला में जॉब करोगे तो 8% आप लोग को दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर बेसिक सैलरी का बात हुआ, तो बेसिक सैलरी मेरा 25,500 है, पहले दिखाए थे। तो 25,500 का अगर सिर्फ 8% निकालोगे, क्योंकि सारे कैंडिडेट तो पटना में जॉब नहीं करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ 8% लिया हूँ, तो 2,040 रुपये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद अगला फैसिलिटी आपको क्या मिलेगा, डियरनेस पे। वर्तमान में डियरनेस पे कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमें भी कुछ नहीं दे रहे हैं, आपको सैलरी स्लिप में दिखा दिए। आगे बात करोगे मेडिकल अलाउंस का, तो मेडिकल अलाउंस क्या होता है कि आप लोग हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो वहाँ पर आपको फ्री में मेडिकल अलाउंस मिल जाएंगे, इसीलिए मेडिकल अलाउंस के तौर पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल अलाउंस का पैसा दे भी दिया जाता है, अलग अलग जॉब में अलग अलग यहाँ पर डिपेंड पड़ता है, लेकिन मेडिकल का जॉब है तो यहाँ पर आपको फ्री में वहाँ पर मिल ही जाएगा। तो मेडिकल अलाउंस आपको नहीं के बराबर मिलने की चांसेज है। अदर अलाउंस अगर सरकार चाहती है तो कोई अदर अलाउंस आपको दे सकता है, अगर कोई कार्य अलग से करते हैं उसके बदला में चाहेंगे तो सरकार दे सकती है। वर्तमान में यहाँ पर अभी नहीं दे रहे हैं, ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड पड़ता है। तो इस तरह से मैं बात करूंगा अगर 4 ही पेमेंट का, किस किस पेमेंट का, तो बेसिक सैलरी का, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, उसके बाद डियरनेस अलाउंस का, उसके बाद बात करोगे हाउस रेंट का। ये 4 ही पेमेंट अगर मुझे सरकार वर्तमान में दे रही है तो इन चारों पेमेंट को अगर जोड़ोगे तो आपको टोटल 38,760 रुपये मिलेंगे। ये कम से कम मिलेंगे, ये बढ़ेगा ही, क्योंकि डीए जो होता है डियरनेस अलाउंस की मैं बात जो किया वो बढ़ते रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, मतलब 3% करके बढ़ाते रहता है, तो आपको सैलरी भी बढ़ेगा। तो टोटल 38,700 रुपया 760 रुपया कम से कम आपको शुरुआत में मिलेगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब आगे चलेंगे कि डिडक्शन की तरफ, यानी कि क्या रुपया आपको कटेगा इसमें से। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग परमानेंट जॉब करोगे
तो यहाँ पर 2004 के बाद एक रूल चेंज हो गया। 2004 से पहले क्या था, 2004 तक कि जो परमानेंट नौकरी करते थे उसको क्या होता था कि पेंशन मिलता था, यहाँ पर पेंशन मिलता था। वो रिटायर हो जाते थे तो उसको सैलरी का आधा रुपया पेंशन के रूप में मिलते थे। लेकिन 2004 के बाद जो भी परमानेंट नियुक्ति कर रहे हैं, पेंशन खत्म कर दिया गया, एक नया पेंशन लाया गया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एनपीएस लाया गया, नया पेंशन योजना यहाँ पर लाया गया। ठीक है, तो यही होता है एनपीएस। इस एनपीएस में क्या होता है कि एनपीएस में कुछ पैसा कट जाते हैं। क्या पैसा कटेंगे, तो आपके जो बेसिक सैलरी है उसका और जो डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा उसका, इन दोनों में जोड़ करके जितना पेमेंट होगा उसका 10% आपका कट जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर आपको दिखाए 25,500 बेसिक सैलरी है और डीए मेरा कितना बन रहा है 8,670 रुपया। तो इसका 10% कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34,170 रुपया और 10% इसका, तो कैलकुलेट करके 3417 रुपया हो गया। अब 3417 रुपया आप लोग को कट जाएंगे। तो टोटल सैलरी मेरा 38,760 बना था, उसमें से 3417 रुपया अगर निकाल देंगे तो 35,343 रुपया आपको इन हैंड मिलेंगे। यानी आपके अकाउंट में 35,343 रुपया कम से कम आपके अकाउंट में आएंगे, कम से कम। अब 3417 रुपया जो कट रहा है, ये जो रुपया कटेगा इतना ही रुपया गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल करके आपके एक अलग अकाउंट में डाल देंगे। उस अकाउंट का नाम एनपीएस रहेगा, नेशनल पेंशन स्कीम होता है एनपीएस, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें चल जाता है। ठीक है, एनपीएस अकाउंट में। और ये एनपीएस वाला पैसा आप लोग जब रिटायरमेंट कर जाएंगे उस टाइम में मिलता है, तो ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके ही अकाउंट में जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। यानी कि आपको अगर न्यूनतम बात करिएगा तो 35,343 रुपये आपको मिलेंगे। और प्रत्येक साल परमानेंट नौकरी में 3% इंक्रीमेंट होता है। तो ये जो इंक्रीमेंट होगा बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ये जो 3% इंक्रीमेंट होगा वो बेसिक सैलरी में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मेरा बेसिक सैलरी 25,500 है, अगर एक साल में 3% इनका इंक्रीमेंट होगा तो समझ लो कितना हो जाएगा, फिर 3% जब टोटल में जुड़ेगा तो फिर सारे सैलरी आपको बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक साल सैलरी बढ़ते जाता है। शुरुआती का सैलरी आप लोग देख लिए। तो दोस्तों आप लोग कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और आपको न्यू कौन सी वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।